हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज से हम एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर आपके 25 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे। जो जीके आती है आपकी 25 नंबरों की 25 प्रश्न जो आपके आते हैं, तो यहाँ पर हम हर दिन आपका एक टेस्ट ये इसी चैनल पर करवाया जाएगा। तो आप अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप किसी और वीडियो को भी देख सकते हैं इस चैनल पर या किसी और चैनल पर। अगर आप एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, तो अभी तो देखिए थोड़ा टाइम है इस भर्ती के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एग्ज़ाम से 10-20 दिन पहले अगर हम तैयारी करना शुरू कर दें तब काम नहीं चलेगा। तो उससे 5-6 महीने पहले अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तभी बात बनेगी। तो एसएससी जीडी में अब की बार आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा चांस है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज भी है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज से हम एसएससी जीडी का यह टेस्ट शुरू कर रहे हैं, मॉक टेस्ट। और यहाँ पर एक बात लिखी है कि अब की बार नौकरी पक्की। तो भगवान से भी दुआ है और आपकी मेहनत अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो आपकी मेहनत 2023 में रंग जरूर लाएगी। और नीचे लिखा है कि आपका 25 में से स्कोर क्या है। तो आप कॉपी पेन साथ में रखिए और जैसे हम प्रश्नों की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको भी सही आंसर आपको साथ साथ में देते रहना है। तो चलिए डायरेक्टली हमारा आज का टेस्ट शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। और यह आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी झांसी में या ऑप्शन सी कटरा में। तो चार ऑप्शन है। और साथ साथ में अगर अभी तक आपने कॉपी पेन को नहीं उठाया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। आप इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे और इस वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ में 1 से 25 तक आपको देखना है कि आपका पहला टेस्ट है। देखते हैं कि आपके कितने नंबर यहाँ पर बनते हैं। और इस वीडियो के बाद में एक छोटा सा एनालाइज भी करेंगे हम सब मिलकर। तो पहला जो आपका राइट आंसर है वह लिखिए। और इसका जो राइट आंसर है वह क्या रहेगा राइट आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि बोध गया में। ठीक है, और यहाँ पर सही जवाब क्या है इसका, बोध गया में। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। ओके, तो बोध गया कहाँ पे है यह कमेंट कर आप जरूर बताइए। यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है या फिर कहीं और है। तो बोध गया कहाँ पर है, किस स्टेट में है बोध गया, तो जरूर बताना है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका राइट आंसर है वह आप लिखिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, जो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या की थी, आर्य जो समाज है उसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी है, कलिंग है, गुरुमुखी है या शारदा लिपि है। यह सभी यहाँ पर लिपियाँ लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरुमुखी। गुरुमुखी क्या है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, गुरुमुखी में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का दक्षिण में आखिरी किनारा कौन सा है। कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका, ऑप्शन ए कन्याकुमारी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका सही जवाब क्या है, कन्याकुमारी। और यहाँ पे बताया गया है कि यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। जो यह बिंदु है, मतलब कि जो यह स्थल है, स्थान है, वह क्या है, कन्याकुमारी एक जिला है तमिलनाडु के अंदर। यह बिंदु मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह एक व्यापार केंद्र भी है। देखिए अगर हम बात करें भारत का जो भूमि यानी कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उसके अंतर्गत यह उसके अंदर आ जाता है। लेकिन हम अगर बात करें जलीय सीमा की तो वह क्या होगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हमने बात की सिर्फ भूमि के बारे में, स्थलीय भूमि के बारे में। ठीक है, तो यह क्या होगा, कन्याकुमारी।
चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है या कहाँ पर उदय होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर मणिपुर में। यह चारों हमारे पूर्व के राज्य दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका क्या जो सही जवाब है क्या होगा, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, सूर्य सबसे पहले उदय हो जाता है और सबसे आखिर में गुजरात में। ओके, अगर मान के चलिए कि अगर सूर्य सुबह 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में निकलता है तो अप्रोक्स 7 बजे के आसपास गुजरात में निकलेगा, यानी कि दो घंटों का फर्क हो जाता है। ओके, और यह किस वजह से होता है, क्या कोई बता सकता है। अब जो नए कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग यह बोले यार ऐसा नहीं होता, सूर्य सभी जगह एक ही समय पर उगता है, अमेरिका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन अगर आपको पता है कि दिन और रात का कंसेप्ट क्या होता है तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। देखिए हमारा जो छठा प्रश्न है वह है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है। मधुमेह में होता है, लेप्रोसी में होता है, एक्जिमा में होता है या फिर दाद के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ में आप भी अपने जो प्रश्न है उनको लिखते चलिए। जो आपने आपका जवाब दिया था आप ऐसे लिख लीजिए जैसे कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है। तो आप हो सकता है कि आपने ऑप्शन सी लिखा था तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी। और अगर जब आपका ठीक होता है तो उसके सामने आप ठीक का निशान लगा सकते हैं, और अगर आपका गलत मिलता है तो आप गलत का निशान लगा सकते हैं। इससे जब हम नीचे चलेंगे 25% कर लेंगे, उसके बाद जब हम काउंटिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी यह वीडियो। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहार का, असम का, तमिलनाडु का, गुजरात का या असम का। बिहू बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो आपका जो राइट आंसर है ए, बी, सी या फिर डी। आप एक बार नोट जरूर कर लीजिए आपकी नोटबुक में। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन डी यानी कि असम। असम क्या है, बिहू जो त्योहार है वह असम राज्य का है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके त्योहारों से रिलेटेड। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि आंवले में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन ए। आप इस हिसाब से आपके जो आंसर हैं मान के चलिए कि आपको इस सवाल का ऑप्शन डी जवाब देना है। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि डी। लेकिन अगर आपको विटामिन डी जवाब देना है तो वह होगा आपका ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर क्या है कि आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। और खट्टी चीज़ों में क्या होते हैं, खट्टी चीज़ें किसके अंदर, उनके अंदर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। जैसे नींबू के अंदर हो गया, संतरे के अंदर हो गया, आंवले के अंदर हो गया ना। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक था, डलहौजी, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग। क्या था इसका राइट ऑप्शन। इसका जो आप एक बार लिखिए, आपका ए, बी या सी या डी, इनमें से कौन सा आपका आपने सही जवाब दिया है। तो इस प्रश्न का क्या रहेगा, विलियम बेंटिक यानी कि ऑप्शन ए। जिन्होंने बताया है उनके लिए यह सही है, जिनका कुछ और था तो वह क्रॉस लगा दीजिए कि यह गलत हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में या फिर चीन में। ऑप्शन ए, बी, सी या डी आप आपके प्रश्न के सामने लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन डी यानी कि चाइना, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। सिद्धार्थ था, महावीर, नारायण या विष्णु था। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी आपका राइट आंसर क्या होगा, आपकी नोटबुक में जरूर लिखिए। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। सही जवाब क्या है, सिद्धार्थ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत की, यह करंट से जोड़कर पूछ लिया है कि भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। जो भारत की जो नई राष्ट्रपति है वह कौन बनी है। भारत की नई राष्ट्रपति रेणुका चौधरी, अंजू शर्मा, द्रौपदी मुर्मू या फिर स्नेहलता। आप ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी आपका जो भी सही जवाब हो तो कृपया उसको लिखिए।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की नई राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई है। और यह कौन से नंबर की है और यह किस जाति या फिर किस जनजाति से यह बिलोंग करती है, तो कृपया करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू इसका सही जवाब है और यह भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। चलिए हमारा 13वां प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, बी, सी या डी। आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, इसमें आप लिखिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए इसका एग्जैक्ट सही जवाब है। तो अगर आपका सही है तो आप सही लिखिए, अगर गलत है तो डोंट वरी, क्योंकि यह हमारा आज पहला टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम यह नहीं हो सकता कि 25 के 25 सही मिले। तो जितने आपके सही हैं, हो सकता है कि आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और आपके 25 के 25 आप ठीक कर जाए। तो हो सकता है कि आप अभी तैयारी आपने शुरू की है तो आपके 25 में से 5 या 10 के आसपास स्कोर रहे, तो भी आप डरिएगा मत। ठीक है, क्योंकि यह हमारा पहला टेस्ट है। हाँ, कि आप ईमानदार हों और आप सही तरीके से इस टेस्ट को अटेंड कर रहे हो। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। देखिए पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी आपका सही जवाब है वह एक बार नोट कीजिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है, पोंगल इस राज्य के अंदर एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। देखिए राज्यों से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप एक बार अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक बार फटाफट से हम जो 10, 12, 8 क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेते हैं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ। चलिए देखिए, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, भांगड़ा या फिर भंगड़ा भी बोल देते हैं इसको। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल, यानी कि आपका ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, आपका सही जवाब कौन सा है, तो आप नोटबुक में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भंगड़ा। ठीक है, भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, एक नृत्य है ये, और यह है पंजाब का, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए, जे थॉमसन, बी, रदरफोर्ड, सी, मैडम क्यूरी, डी, जॉन लोगी बेड। तो आपका जो भी ऑप्शन आप सही जवाब को चुनते हैं तो आपकी नोटबुक में लिखिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉन लोगी बेड। ठीक है, और इसके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है कि देखिए 1944 में अमेरिका के थे ये वैज्ञानिक, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। और भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ हुआ। और इसका व्यापक विस्तार 1982 में आयोजित एशियाड खेलों, यानी कि जो एशियाई खेल हैं उनमें इसका व्यापक विस्तार हुआ था 1982 के अंदर टेलीविज़न का। चलिए इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और याद रखिएगा कि पहली महिला मुस्लिम महिला के बारे में पूछा गया है, ना कि केवल महिला के बारे में। तो आपका ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान, बी, आयशा, सी, आलिया या डी, आफिया। तो आपका जो भी सही जवाब है वह आप आपकी नोटबुक में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या थी, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। इसके बारे में छोटी सी जानकारी है कि इसने 1236 से और 1240 4 या 5 वर्षों तक क्या किया था, राज किया था। ओके, और 1240 में इनकी हत्या कर दी जाती है। और ठीक है, जो इसकी मकबरा बनाया गया फिर वह हरियाणा के कैथल ज़िले के अंदर है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कैथल ज़िले से। तो यहाँ पर इसका मुकबरा बनाया गया है रजिया बेगम सुल्तान का। ओके, तो इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा
मछली किसकी मदद से सांस लेती है? ऑप्शन ए है आपका फेफड़ों से, ऑप्शन बी गलफड़ों से, ऑप्शन सी मुंह से, या ऑप्शन डी त्वचा से। ठीक है, तो आपका जो भी राइट आंसर है वह एक बार आप नोट जरूर कर लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या होगा कि मछली किसकी मदद से सांस लेती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गलफड़ों की सहायता से। और ऑप्शन ए जो फेफड़ों से है यह रहेगा हम मानव के लिए। ठीक है, मानव फेफड़ों से सांस लेता है और मछली गलफड़ों से सांस लेती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए सही जवाब गलफड़ों से। चलिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद यह नारा किसने दिया था? नारों से रिलेटेड आपका बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? आपका जो भी ऑप्शन ए बी सी या फिर डी जो भी है वह एक बार आपकी नोटबुक में लिखिए। और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, सही जवाब इसका। देखिए अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? यहाँ पर कहाँ हुआ? देखिए यह कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में, यह अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब राज्य के अंदर। और अमृतसर के अंदर आपने नाम वैसे सुन ही रखा होगा। अगर अगर आपने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के बारे में भी अगर आपने सुना है, पढ़ा है, तो वह भी अमृतसर शहर के अंदर ही है। और जलियांवाला बाग उसके बिल्कुल पास है। 300-400 मीटर की दूरी पर है। गोल्डन टेम्पल के आसपास के उसके पास ही है। अगर आप कभी गोल्डन टेम्पल देखने गए हो या फिर भविष्य में आप जाने वाले हो तो जलियांवाला बाग है वहीं पर, उसको भी जरूर देख के आना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर हत्याएं की गई थी। और यहाँ पर आप एक प्रकार से यह मान सकते हैं कि जनसभा, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे इस बाग में और वहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था। और गोलियां चलाई भी गई थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हो गए थे, बहुत सारे लोगों की हत्या भी हो गई थी। ओके, तो यह कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर। और यह कब हुई थी? यह घटना कब की है? तो 1917, 1913, 1918 या 1919, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप आपकी नोटबुक में लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी 1919, यानी कि 13 अप्रैल 1919 की एग्जैक्ट वह डेट थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी राजधानी ब्लॉक, ऑप्शन सी आज़ादी ब्लॉक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए बी सी या फिर डी सही है तो वह लिखिए। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? भगत सिंह को, बी लाला लाजपत राय को, सी अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन डी भगवंत मान को। तो इसका जो सही जवाब है वह रहेगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी कहते हैं। ओके, और भगवंत मान क्या है? अभी हाल ही में 2022 में अभी क्या है वहाँ पर ये सीएम है। ओके, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाथुराम गोडसे, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अभी आपका राइट आंसर है वह लिखिए आपकी नोटबुक में। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने क्या की थी? इसकी हत्या की थी। और कब की थी? देखिए 17 सितंबर 1928 को। ओके, और भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931 के अंदर। तो चलिए हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में
में किसने बलिदान सबसे पहले दिया? जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो इन चार ऑप्शंस में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी ठाकुर जोधा सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे इसका सही जवाब है। चलिए, आपका सही है या गलत देख लीजिएगा। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यहाँ पर चार ऑप्शन है: सरोजनी नायडू, बी प्रतिभा पाटिल, सी सुचेता कृपलानी, या डी किरण बेदी। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रतिभा पाटिल क्या थी? भारत की पहली क्या रही है? क्या वह राष्ट्रपति रही है या वह किसी और पद पर रही है? ओके। और सुचेता कृपलानी भारत की पहले किस पद पर रही है? क्या विधानसभा महिला रही है या फिर कुछ राष्ट्रपति रही है? और किरण बेदी पहली आईपीएस रही है, आईएएस रही है, पहली राज्यपाल रही है? कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो यह थे हमारे आज की इस वीडियो में 25 प्रश्न। तो देखिए, आपको यह क्लास कैसी लगी अभी ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेथड समझाने का, पढ़ाने का थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और आपको क्लास अच्छी लगी है। शेयर उन्हीं लोगों तक कीजिएगा जिनको पढ़ाई की कीमत का सही में पता है। कमेंट आपको क्या करना है कि आपको आपके जो भी 25 प्रश्न हैं उनमें से आप काउंट कर लीजिएगा। पहले काउंट कर लीजिए आप, ठीक है? काउंट कर लीजिए और बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। हो सकता है कि किसी दोस्त के 5 हो 25 में से, हो सकता है कि किसी के 24 हो 25 में से, हो सकता है किसी के 25 हो 25 में से, और हो सकता है कि किसी के 2 भी हो 25 में से। तो देखिए, जिसके 25 प्रश्न सही हैं आपको बहुत सारी बधाई कि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है और आप और भी कंसंट्रेशन के साथ फोकस कीजिए आपकी स्टडी पर। लेकिन जिन लोगों के 2 या 5 या 10 12 प्रश्न ठीक हैं या एक भी ठीक नहीं है, तो आप भी डरिए मत, क्योंकि यह एक बिल्कुल इजी क्लास है। जिसके 25 में से 25 ठीक है वह यहाँ पर कमेंट कर कर बताए क्या यह क्लास ज़्यादा हार्ड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, बिल्कुल सबसे मतलब आप यह मान के चलिए कि बिल्कुल एक बेसिक से बेसिक, इससे बेसिक क्लास कुछ भी नहीं हो सकती शायद अगर आपने कोई टेस्ट दिया हो। क्योंकि मेरा फोकस यही है कि पहले कुछ क्लासों में हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाए, आपको भी पता लग जाए कि इस चैनल से एसएससी जीडी के लिए लगातार क्लासें ली जा रही है। दूसरी बात कि आपको यह पता लग जाए कि तकरीबन 20 से 25 मिनट में या 15 मिनट में एक टेस्ट मुझे करना है। तीसरी बात, आपको उन 25 प्रश्नों का यह पता लग जाए कि आज यह 25 प्रश्न इस टेस्ट में दिए गए हैं। फोर्थ यह है कि आपको यह पता लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि महिलाएं जो भारत में प्रथम रही है, जैसे कि राष्ट्रपति और यह सब चीज़ें देखी। प्रथम मुस्लिम महिला के बारे में पूछा गया था, लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था, भाषा शैली के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 1 बाय 1 हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सच में, तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही किया हुआ है तो इसका मतलब आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू। ओके, तो अब बात करते हैं, आपके लिए थोड़ी सी और कुछ खास बातें कर लेते हैं। देखिए, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मैंने पहले ही बनाकर रखी है, ट्रिक टॉपिक के नाम से, आपको हिंदी में मिलेगा। ठीक है, ट्रिक टॉपिक के नाम से आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उस पर मैंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है ट्रिक के माध्यम से। जो आज मैंने इसमें टेस्ट में प्रश्न डाले हैं, उनमें से 5 से 7 प्रश्न आपको उन्हीं वीडियो के अंदर से आए हुए डायरेक्ट मिलेंगे। और मैं आप सभी के साथ एक और वायदा करता हूँ, अगर आप सिर्फ एक बार किसी एक वीडियो को देख लेंगे, आप सभी वीडियोज मत देखिए, लेकिन कुल एक वीडियो को अगर आप पहली 5 मिनट तक भी देख लेंगे, अगर पहली 5 मिनट में 10 प्रश्न आपके साथ मैंने शेयर किए हैं या 5 प्रश्न जितने भी उस वीडियो में, तो आपको वह सभी प्रश्न याद होंगे और आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। क्योंकि ट्रिक ऐसी लगा रखी है बिल्कुल ईजी, जिस प्रकार से आज का टेस्ट था उसी प्रकार से। हाँ, दूसरी बात, हम बिल्कुल टेस्ट को अपग्रेड करते हुए चलेंगे, लेकिन चलेंगे CD by CD। अभी कुछ दिनों तक हम इस टेस्ट को इसी
मोड में रखेंगे, बिल्कुल ईजी। ठीक है, अगर आप मान के चलो कि हमें एक टेस्ट इस लेवल का, यहाँ पर इस लेवल का देना है, अगर हम आज यहाँ पर है तो कुछ दिन हम यहीं पर ठहरेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड करेंगे, उसके बाद फिर जो एक एक्चुअल में जितना हार्ड हो सकता है उतना हार्ड करेंगे। देखिए आज भी मैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे डाल सकता था कि कोई भी चाहे कितना भी पढ़ा हुआ हो तो वह मैक्सिमम 15 से ऊपर या 18-19 से ऊपर उसको मतलब ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने इजी इसी वजह से डाले कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो कि हाँ मुझे भी कुछ आता है, कि मैंने जो भी अब तक स्टडी की है वह सही दिशा में की है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको टीचिंग का मेथड कैसा लगा वह भी ज़रूर बताइएगा। इन फ्यूचर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में 2022 के एंड में दिसंबर में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो यह स्टैटिक जीके के इसमें ज़्यादा हमने प्रश्न डाले हैं, तो स्टैटिक जीके कभी भी नहीं बदलती। हाँ एक प्रश्न बदल सकता है, अगर आप 2040 में देख रहे हैं इस वीडियो को, 30 में देख रहे हैं, 28 में देख रहे हैं, हो सकता है कि एक प्रश्न बदल जाए कि भारत की राष्ट्रपति कौन बनी है, तो भारत के तब जो राष्ट्रपति होंगे उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अन्यथा इसमें जो भी प्रश्न है वह बिल्कुल उनके जवाब कभी भी नहीं बदलने वाले। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और एसएससी जीडी जिस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो एमपीएस स्टडीज आपके सपनों के लिए ही लगातार काम कर रहा है और करते रहेंगे। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। और आज आपके जितने प्रश्न ठीक हुए हैं तो आप अभी सिर्फ ठीक मान के चलिए, अगर आपके आज 12 ठीक है तो सिर्फ आपको कमेंट करना है 12। ठीक है, हर एक दिन टेस्ट के बाद आपको ये आपके जितने प्रश्न सही हुए हैं आप खुद के अंदर सुधार देखोगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ट्रिक टॉपिक प्लेलिस्ट को आप अभी चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं कल की वीडियो में।